हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अपर्णा और हम लोग पढ़ रहे थे कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी यानी नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग का। तो इसमें हमने पढ़ लिया था हिंस का डिलेमा और मैंने आपको बताया था कि किस तरह कोलबर्ग ने जो है अलग अलग बहुत सारे डिलेमा बनाए, बहुत सारे डिलेमा के सैंपल बनाए, लोगों को दिए और उनके बेसिस पे जो उसने क्वेश्चन दिए थे, जो उन्होंने आंसर दिए, उसके बेसिस पे उसने ये इवेल्युएट किया, ये उसने निष्कर्ष निकाला कि लोगों की जो मोरल रीजनिंग है यानी जो नैतिक तर्कता है यानी जो आंसर वो दे रहे हैं वो डिपेंड कर रहा है कि वो किस एज ग्रुप में हैं, यानी वो किस आयु वर्ग से संबंधित है, उनके जो आंसर थे उसी पे डिपेंड कर रहे थे। तो इस तरह उसने क्या किया, उसने एज ग्रुप को 3 लेवल में डिवाइड किया। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं लेवल्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, उसने जो एज ग्रुप था उनके बेसिस पे जो लोगों का मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास है उसको 3 लेवल में डिवाइड किया। पहला लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब इनके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में चलिए पढ़ते हैं। तो जो पहला लेवल है यानी जो लेवल 1 है उसमें कौन से बच्चे आएंगे, जो प्री एडोलेसेंस के होंगे। प्री एडोलेसेंस मतलब इसमें वो बच्चे होंगे जो बहुत ही छोटे हैं, लगभग 4 से 10 वर्ष की उम्र तक के जो बच्चे हैं यानी बहुत ही छोटे बच्चे इस लेवल 1 में रखे गए और इसका नाम रखा गया प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल जिसको हिंदी में कहेंगे प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। प्री कन्वेंशनल क्या है, नाम है, ये है नेम जो लेवल 1 है, और प्री एडोलेसेंस क्या है, एज ग्रुप है। तो इसी तरह उसने देखिए लेवल 2 का नाम दिया कन्वेंशनल और उसमें किस एज ग्रुप के बच्चे थे, एडोलेसेंस के बच्चे थे। फिर लेवल 3 का नाम दिया पोस्ट कन्वेंशनल और उसमें पोस्ट एडोलेसेंस एज ग्रुप के बच्चे थे। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि हर लेवल पे उसने यूज किया है कन्वेंशनल वर्ड, किया है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 सबके नाम में क्या है, कन्वेंशनल का यूज किया है। तो बाकी एक कन्वेंशन क्या होता है ये समझ लेते हैं। किसकी बात मैं कर रही हूं, कन्वेंशन की। तो देखिए कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन ये है कि दुनिया में हर चीज को लेके एक कन्वेंशन बना है। अगर मैं आपसे कहूं कि मतलब कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है, जैसे एग्जांपल के लिए चोरी करना क्या है, गलत है, ये एक कन्वेंशन है जो कि दुनिया में बना हुआ है। तो कन्वेंशन किसे कहते हैं, सही और गलत का जो पैमाना पूरी दुनिया में बना है किसी चीज को लेके, जो माना जाता है सही गलत का पैमाना, उसे ही हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया चोरी ना करना, किसी को परेशान नहीं करना, किसी से ईर्ष्या या जलन का भाव ना रखना, ये क्या है, सब एक कन्वेंशन है ना, जो पूरी दुनिया मानती है कि चोरी ना करना क्या है, एक चोरी नहीं करनी चाहिए ना, चोरी करना गलत बात है, पूरी दुनिया में कन्वेंशन है। किसी से जलन नहीं करना चाहिए, ये भी पूरी दुनिया में कन्वेंशन है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, हम कन्वेंशन कहते हैं। अब हम पहले पढ़ेंगे लेवल 1 के बारे में। तो जो लेवल 1 का नाम था वो उसने दिया प्री कन्वेंशनल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राक रूढ़िगत। हाँ, और उसमें किस एज ग्रुप के बच्चे आएंगे, उसमें प्री एडोलेसेंस के बच्चे आएंगे, मतलब बहुत ही छोटी एज के बच्चे आ रहे हैं, लगभग 4 से 10 वर्ष के जो उम्र के बच्चे होंगे वो प्री कन्वेंशनल में आएंगे। एज ग्रुप के बच्चे हैं यानी जो प्री एडोलेसेंस के बच्चे हैं, उनमें अगर मोरालिटी की बात की जाए यानी नैतिकता क्या होती है, तो अब जब कोलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को जो है डेवलप करना स्टार्ट किया तो उसने देखा कि जो प्री एडोलेसेंस के बच्चे यानी बहुत ही छोटी उम्र के बच्चे हैं उनमें मोरलिटी क्या है, 0, नैतिकता क्या है, 0 है। इसका मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि सही और गलत क्या होता है, उन्हें सही और गलत में भेद करना नहीं पता था। उसके बाद हम आते हैं लेवल 2 पे, जिसका नाम उसने रखा कन्वेंशनल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, रूढ़िगत। तो इसमें जो बच्चे आते थे वो एडोलेसेंस के बच्चे आते थे, यानी जो किशोरावस्था के बच्चे हैं वो आते थे। तो उसने देखा कि इस एज के जो बच्चे हैं यानी जो एडोलेसेंस के बच्चे हैं उनमें मोरालिटी कैसी पाई जा रही है, उनमें सोशल मोरालिटी पाई जा रही है। कैसी मोरालिटी, सोशल मोरालिटी पाई जा रही है। मतलब जो एडोलेसेंस के बच्चे हैं उन्हें पता है कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, और वो किसके बेसिस पे जो है किसी चीज का सही और गलत होना डिसाइड करते हैं,
वो सोसाइटी के आधार पे करते हैं। मतलब समाज जिस चीज को सही कह रहा है वो सही, और समाज जिस चीज को गलत कह रहा है वो गलत। वो किस स्टेज के बच्चे करते हैं? एडोलेसेंस के बच्चे। और इसका नाम उसने क्या रखा? कन्वेंशनल रखा। अब जो अगला लेवल था उसका नाम उसने दिया पोस्ट कन्वेंशनल, जिसे हम कहते हैं उत्तर रूढ़िगत कहते हैं। अब इसमें कौन से लोग आ रहे हैं? इसमें पोस्ट एडोलेसेंस के बच्चे आ रहे हैं। मतलब एडोलेसेंस के बाद के जो बच्चे हैं वो इसके अंतर्गत आ रहे हैं। कोलबर्ग ने जो अलग अलग डिलेमा के सैंपल लोगों को दिए थे तो उसने देखा कि जो पोस्ट एडोलेसेंस एज ग्रुप के लोग थे उनकी मोरल रीजनिंग कैसी थी, कि उन्हें जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर उन्होंने कैसे दिए थे कि उन्हें पता था। देखिए, जो पोस्ट एडोलेसेंस के लोग थे उन्हें पता था कि सही क्या है, गलत क्या है। उन्हें पता है कि समाज किस चीज को सही कहता है, किस चीज को गलत कहता है। फिर भी उनके जवाब कैसे थे? अपने अकॉर्डिंग थे। यानी उनकी मोरालिटी कैसी थी? सेल्फ मोरालिटी थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने जो आंसर दिए वो सिचुएशन के बेसिस पे दिए कि कौन सी चीज उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही होती। तो इस तरह कोलबर्ग ने पाया कि जो पोस्ट एडोलेसेंस एज ग्रुप के लोग हैं उनमें जो मोरालिटी है वो सेल्फ मोरालिटी होती है। कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसकी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे लेवल 1 के बारे में, उसके नाम के बारे में, उस जो एज ग्रुप के बच्चे आते हैं उनके बारे में, और उसको कोलबर्ग ने किस तरह स्टेजेस में डिवाइड किया है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, इतना तैयार करते रहिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस, जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। और अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तो आप तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।